हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डीमन पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे मून डीमन गॉड डीमन लॉर्ड से मिलने आया होता है। वो उन्हें बताता है कि वॉइस डीमन गॉड को लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम ने मिल करके मार दिया है और इस समय ह्यूमन टैट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं बीते कुछ सालों में, क्योंकि लॉन्ग हॉचन ने ही स्नेक डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे सुन करके डीमन लॉर्ड अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और तभी मून डीमन लॉर्ड कहता है कि आखिर आगे हमें क्या करना होगा। तभी डीमन लॉर्ड उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मून डीमन गॉड, जैसा कि तुमने अभी मुझे बताया कि लॉन्ग हाउचन ने वॉइस डीमन गॉड को मार दिया है और साथ में उसने स्नेक डीमन पिलर को फिर से रीबर्थ होने से भी रोका है और साथ में उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया है। इसलिए अपनी पूरी डीमन आर्मी को लो और ह्यूमन टैट्री के ऊपर अटैक कर दो। यहाँ पे ये बात चारों दिशाओं में फैला दो कि जब तक वो लोग यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को हमें नहीं सौंपते हैं तब तक ये अटैक होता रहेगा और ये अटैक इतना ख़तरनाक होना चाहिए कि ये ह्यूमन टैट्री के लोग सरवाइव ना कर सकें। यूँ समझ लो, अगर लॉन्ग हॉचन को उन लोगों ने हमारे हवाले नहीं किया तो ह्यूमंस का नामो निशान मिटा दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और ये बात लॉन्ग हाउचन को लॉर्ड क्यू बता रहे होते हैं, जिसे सुन करके लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम यहाँ पे एकदम सदमे में हो जाती है कि क्या डीमन लॉर्ड ने सीधे ही ये आदेश दे दिया है कि हमारे लीडर को उन लोगों को सौंपने के लिए। यहाँ पे वो लोग तो तैयार नहीं होते हैं। तभी लॉर्ड क्यू भी बोलते हैं कि भला मैं यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को उन डीमंस के हवाले क्यों ही करूँगा। और तभी लॉन्ग हाउचन के पास भागते हुए लॉर्ड लाउ रेन आते हैं और उसके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, ये बूढ़ा ग्रैंडपा तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमेशा आगे खड़ा होगा। मगर तभी लॉन्ग हाउचन उन सब की बात को सुनने के बाद उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को एक और बात बताना भूल ही गया हूँ। जब हम लोगों ने वॉइस डीमन गॉड को मारा था और जैसे ही मैंने उसके क्राउन को पकड़ा, मैं खुद ही टेलीपोर्ट होकर के सीधा स्टार डीमन पैलेस के अंदर चला गया था और मुझे वहां पे जाने के बाद ही पता चला था कि इस वॉइस डीमन गॉड के क्राउन के अंदर टेलीपोर्टेशन एरे है। और साथ में मैंने सुना है कुछ लोगों को वहां पे बोलते हुए कि स्टार डीमन गॉड इस समय बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है। हम अभी इस टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचन की बात को सुन करके लॉर्ड लाउरेन कहते हैं कि लॉन्ग हाउचन, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हमें अभी चल करके उस स्टार डीमन गॉड के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देना चाहिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे कभी भी नहीं मिलने वाली है। मगर तभी ग्रैंडपा यांग उन लोगों की बात से सहमत नहीं होते हैं और वो लॉन्ग हाउचन और पूरी टीम से कहते हैं कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि 2 दिनों के अंदर ही डीमंस ने हमारे 6 पासेस के ऊपर अटैक करके उसे तबाह करने की कोशिश की है और इसके बारे में तुम सबको अभी पता चल ही गया है। तो हो सकता है कि स्टार डीमन गॉड इस समय ज़्यादा इंजर्ड ना हो। ये उन सारे ही डीमंस की एक चाल हो लॉन्ग हाउचन को फंसाने की। शायद लॉन्ग हाउचन की 3 टाइटल लेवल डीमन हंटिंग ग्रुप उस स्टार डीमन पैलेस में जाए और वो सारे डीमंस उन्हें पकड़ लें। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तभी हान यू उन सभी लोग से कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन लॉर्ड को ये पता चल चुका है कि हमारे लीडर के पास एक ऐसी टेरिफाइंग पावर है जिससे वो उन डीमन गॉड्स के पिलर को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं और ये पावर और कोई नहीं हाउ यू है। तो शायद वो लोग यहाँ पे हाउ यू को ही पकड़ना चाहते हो। ये सारा किया धरा सिर्फ और सिर्फ हाउ यू के लिए ही हो। तभी शायद उन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क उठाया है और अपने कई सारे डीमंस को यहाँ पे जान से मरने के लिए भेज दिया है। इस बात से वहाँ बैठे हुए सारे लोग सहमत होते हैं। मगर तभी ग्रैंडपा यांग लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम से अभी फ़िलहाल के जंग का हाल बताते हैं। वो बता रहे होते हैं कि हमारे 6 पासेस में बहुत बुरी तरीके से डीमंस अटैक कर रही है, इसलिए हमारे अलायंस में जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब के सब प्री वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर के हर एक पासेस पे बढ़ चुके हैं। हर एक पासेस को गार्ड करने के लिए सारे वॉरियर्स अपनी जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि ये कि डीमंस इन 6 पासेस के ऊपर लगातार इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने ज़रा सा भी ढील बरती तो हम सबों को यहाँ पे तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। हाल ही में सबसे ज़्यादा खतरनाक और वायलेंट अटैक
जो कि 1000 साल में भी डीमंस ने नहीं किया था, वो एग्जॉसिस्ट पास में हुआ है। डेमंस ने बिना अपनी जान की परवाह किए एग्जॉसिस्ट पास के सारे स्पाइस के ऊपर इस तरीके से टूट पड़े थे, जिसकी मैं यहाँ पे तुम लोगों से बात भी नहीं कर सकता हूँ। शायद यहाँ पे मैं तुम लोगों को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जॉसिस्ट पास के सारे कल्टीवेटर्स ने डट करके सामना किया था उन सारे डीमंस से, मगर तभी उस जंग के बीच में 9th पिलर एंजल डीमन गॉड अपीयर हो गया, जो कि एक ही बार में एग्जॉसिस्ट पास के कई सारे स्पाइस को जान से मारना शुरू कर दिया था। वहां पे वो चुटकियों में कई हजार ह्यूमन कल्टीवेटर्स को मार चुका था और उससे इस समय डील करने के लिए स्टार नाइट गार्डियन यानी कि साइनर के ग्रैंडपा खुद ही जंग में उतर गए थे और उस 9th पिलर एंजल डीमन गॉड से हैंड टू हैंड बैटल कर रहे हैं। और मुझे अभी पता चला है कि वो अभी भी उससे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे डीमन ना दिन देख रहे हैं ना रात, वो लगातार हम लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ये अटैक तो जैसा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथ में शी नान पास के ऊपर डीमंस ने तो कब्जा ही कर लिया है, क्योंकि उन डीमंस ने तो सीधा ही जा करके उस पास के ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में कर लिया है। और वहाँ के जितने भी ह्यूमंस थे उसमें से आधे से ज़्यादा अब मारे जा चुके हैं। और साथ में सोल पैलेस में लॉर्ड लिंग और लॉर्ड चैन वो दोनों ही इतने ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं कि वो लोग तो अब इस जंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। और उस जंग की कमान को संभालने के लिए वू शुई और शान शुई आगे आई हैं और वो दोनों ही अपनी आर्मी को इस समय लीड कर रही हैं। साथ में जियांगलिंग पास और एग्जॉसिस्ट पास को कभी भी डीमंस अपने कब्जे में ले सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब हो जाए। और साथ में हमारे लॉर्ड ऑफ ड्रैगन वो भी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो फिलहाल अपने ड्रैगन पैलेस को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे पास उम्मीद बहुत कम है और हमें कैसे भी करके इस जंग का रुख जल्द से जल्द बदलना होगा। तभी लॉर्ड क्यू लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि अबे फिलहाल ही हमारे साउथ पास में भी डीमंस गॉड ने अटैक किया था, जहां पे लॉर्ड लाउरेन और मैंने उन डीमन गॉड से डट करके फाइट की, मगर उन लोगों ने हम दोनों को भी काफ़ी हद तक इंजर्ड कर दिया है, जिससे हील होने में शायद हमें कुछ और टाइम लगेगा। ये कहने के बाद हमें लॉर्ड क्यू के चेहरे पे काफ़ी चिंता नज़र आ रही होती है। और तभी साउथ पास और अपने ग्रैंडफादर और फादर को इस तरीके से इंजर्ड होता हुआ देख करके वहाँ पे वोंग भड़क चुकी होती है। वो गुस्से में अपने दोनों ही हाथ को एक दूसरे पे मार करके कहती है कि मैं इन डीमन गॉड्स को जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जहाँ पे लिंजी कहता है कि यहाँ पे हम लोग किसी भी कीमत पे अपने लीडर को डीमन लॉर्ड को नहीं सौंपेंगे। और साथ में 2 दिन के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी कि यहाँ पे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर अब यहाँ पे कोई क्या करे। मगर तभी ग्रैंडफादर यांग लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम को बताते हैं कि हमें अपने जासूसों से पता चला है कि इस पूरी ही बैटलफील्ड को रचने वाला यानी कि चक्रव्यूह को रचने वाला और कोई नहीं, पिलर नंबर 2 मून डीमन गॉड है, जो कि अभी तक इस बैटलफील्ड में अपीयर हुआ नहीं है। और मुझे जहां तक पता चला है कि वो जल्द ही हमारे 6 पासेस में से एक पासेस के ऊपर अटैक करने वाला है, मगर वो इन 6 पासेस में से कौन सा होगा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। यूँ समझ लो हमारे सर पे मौत मंडरा रही है। मगर तभी लॉर्ड लाउरेन लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि ये बूढ़ा ग्रैंडपा तुम्हारी हमेशा ही प्रोटेक्शन करेगा, तो तुम परेशान ना हो लॉन्ग हाउचेन, तुम्हें मैं यहाँ पे कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये कह करके वो उसके कंधे पे हाथ रखे होते हैं और लॉन्ग हाउचेन की ओर देखते हैं, जहाँ पे वो खुद बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं, मगर वो फिर भी लॉन्ग हाउचेन को बचाने की बात कर रहे होते हैं। मगर तभी वो पूरी की पूरी जगह शेक करने लगती है और सब के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब यहाँ पे कौन अपीयर हो चुका है। ये कहने के साथ सब के सब इधर उधर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एंट्री हो चुकी थी पिलर नंबर 16 डीमन गॉड की, जो कि आते के साथ बड़े बड़े आग के गोलों से साउथ पास पे अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पे कई सारे
कल्टीवेटर्स की जान ले चुका था और जहाँ पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम बैठी थी वो जगह तक पूरी तरीके से हिलने लगती है और तबाह होने लगती है और कई सारे डीमंस तो बहुत तेज़ी से साउथ पास के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे लॉर्ड लाउ रेन कहते हैं कि मैं खुद पर्सनली जा रहा हूँ उन सारे ही डीमंस का सर काटने के लिए। वो काफ़ी गुस्से में आगे बढ़ते हैं, मगर तभी पीछे से लॉन्ग हॉचन उनसे कहता है कि आप रुक जाएं ग्रैंडपा, इस चीज़ों को आप मेरी पूरी टीम के ऊपर छोड़ दें। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन अपनी पूरी टीम की ओर देखता है और फिर उन तीनों ही लॉर्ड से कहता है कि यहाँ पे मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान को अगर हम फॉलो करें तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। ये चीज़ लॉन्ग हॉचन काफ़ी ज़्यादा कोल्ड साउंड में कह रहा होता है और बाहर साइड में जितने भी डीमंस होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से साउथ पास की ओर बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल का 10K सब्सक्रिप्शन जल्दी से कंप्लीट कर दें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में इसके नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होने वाली है ऑस्टिन ग्रिफिन की, यानी कि हाउ यू की, क्योंकि लिए लॉन्ग हॉचन का यही प्लान होता है। साथ में वो अपने डिवाइन थ्रोन को भी अपीयर करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड कितना ज़्यादा वायलेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही इसी चैनल पे इसका नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले अपलोड होने वाला है।